नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विकास। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, मानव पूर्वजों में मस्तिष्क का आकार 1000 सीसी से अधिक था। होमो इरेक्टस, रमापिथेकस, होमो हैबिलिस, निएंडरथल मनुष्य। तो जो 1000 सीसी से अधिक मस्तिष्क था वो था निएंडरथल मनुष्य के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। होमो इरेक्टस में 900 सीसी था। रमापिथेकस में 150 से 300 के बीच में था। और होमो हैबिलिस में 650 से 800 सीसी के बीच में था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पेंगुइन और डॉल्फिन के फिलिपर्स हैं समजातीय, अवशेषी, अपसारी और अनुरूप। तो समजाति भी नहीं है, अवशेषी भी नहीं है, अपसारी भी नहीं है, कैसे हैं? अनुरूप हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो जो जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है वो है होमो इरेक्टस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। एक कुशल व्यक्ति नहीं, ऑस्ट्रोपिथेकस नहीं, निएंडरथल बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, क्या है? होमो इरेक्टस जावा मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक मेलेनिज्म पर प्रकाश डाला गया है। मिमोसा पुर्डिका नहीं, ट्रेटिकम एस्टिवम नहीं, ये गेहूँ की साइंटिफिक नेम है। रॉक अजगर नहीं, किस पर? बिस्टन मॉथ, यानी कि बिस्टन मॉथ पर प्रकाश डाला गया है औद्योगिक मेलेनिज्म में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलोपिथेशियन संभवतः निम्नलिखित स्थानों पर रहते हैं। पूर्वी और मध्य एशिया में नहीं, दक्षिण अफ्रीकी घास के मैदान में नहीं, पश्चिमी अफ्रीकी घास के मैदान में नहीं। कहाँ रहते हैं? पूर्वी अफ्रीकी घास के मैदान में ऑस्ट्रेलोपिथेशियन रहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मीज़ोजोइक युग का काल नहीं है? तो क्रिटेशियस भी है, ट्राइसिक भी है, जुरैसिक भी है, डिवोनियन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आजकल जीवन की उत्पत्ति की दिशा में कोई कार्बनिक यौगिक संश्लेषित नहीं किया जाता है, क्योंकि SO की उच्च सांद्रता नहीं, उच्च तापमान नहीं, N2 की उच्च सांद्रता नहीं, किसकी? O2 की उच्च सांद्रता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जावा में कौन से जीवाश्म खोजे गए? निएंडरथल मानव नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेशन नहीं, होमोसेपियंस नहीं, कौन से? होमो इरेक्टस को खोजा गया जावा में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर कब विलुप्त हुए थे? क्रिटेशियस में विलुप्त हो गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। शाखा वंश और प्रकृति चयन दो मुख्य अवधारणाएं हैं। लेमार्कियन विकास सिद्धांत नहीं, बीजमैन सिद्धांत नहीं, ओपेरिन और हेल्डिन सिद्धांत नहीं, किसका है ये सिद्धांत? डार्विन का विकास सिद्धांत में शाखावंश और प्राकृतिक चयन दो प्रमुख अवधारणाएं थीं इनकी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मनुष्य अरबों वर्षों में नई नस्ल नहीं बना सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ एक तो अरबों वर्ष नहीं आएगा और नहीं यहाँ पर गलत दे रखा है। कारण है इसका, प्रकृति अरबों वर्षों में नई नस्ल बना सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो अभिकथन है वो गलत है और जो कारण है वो सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरे और मिलर ने पदार्थों को विद्युत डिस्चार्ज के अधीन करने पर किस जटिल अणु का निर्माण देखा? तो यूरे और मिलर ने किसका
निर्माण देखा, एमिनो एसिड का निर्माण देखा। O2 का नहीं, H2SO4 का नहीं, HCN का नहीं, किसका देखा? एमिनो एसिड का जटिल अणु का निर्माण देखा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। होमो इरेक्टस की कपाल क्षमता थी, तो जो होमो इरेक्टस था उसकी कपाल की जो क्षमता थी वो कितनी थी? 900 सीसी की थी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन एक, लोबोफिन्स पहले उभयचर में विकसित हुई जो भूमि और पानी दोनों पर रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उभयचर सरीसृप में विकसित हुए, तो ये गलत बात है। सरीसृप उभयचर में विकसित हुए थे, ना कि उभयचर सरीसृप में विकसित हुए। ये गलत लिख दिया है, उल्टा है। तो कथन एक हमारा सही है, लेकिन कथन दो गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निएंडरथल मनुष्य का मस्तिष्क का आकार था, तो जो निएंडरथल मनुष्य था उसके मस्तिष्क का आकार था कितना? 1400 सीसी का। कितने? 1400 सीसी। जो 900 सीसी था वो होमो इरेक्टस का था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गैलापागोस द्वीप समूह के डार्विन फिंच में उनके भोजन की आदतों के अनुसार विभिन्न प्रकार की संशोधित चोंच निम्नलिखित परिघटनाएं दर्शाती हैं। समांतर विकास नहीं, अनुकूली अभिसरण नहीं, सादृश्यता नहीं। किसको? अनुकूली विकिरण को दर्शाती हैं। किसको? अनुकूली विकिरण को दर्शाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्सुपियल स्तनधारी केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं क्योंकि आनुवांशिक बहाव नहीं, जीन प्रभाव नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, महाद्वीपीय बहाव के कारण ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं। होमो हैबिल्स ने संभवतः मांस नहीं खाया, ये बात बिल्कुल सही है। इस कथन दो, होमो इरेक्टस ने संभवतः मांस खाया, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो होमो हैबिल्स थे वो मांस नहीं खाते थे, और जो होमो इरेक्टस थे वो क्या खाते थे? वो मांस खाते थे। तो दोनों ही कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पैलियोजोइक युग की अवधि है? तो जो पैलियोजोइक युग की अवधि है वो है कार्बोनीफेरस। बाद बाकी जो ये तीनों हैं, क्रिटेशियस, ट्राइसिक और जुरैसिक, ये किसकी हैं? ये मेसोजोइक की हैं। किसकी हैं? मेसोजोइक की हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पहले नहीं, 4 बिलियन वर्ष पहले नहीं, 3.5 बिलियन वर्ष पहले नहीं, 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी का जो निर्माण है वो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतः स्फूर्त पीढ़ी के सिद्धांत को अंततः किसने गलत साबित किया था? तो जो स्फूर्त पीढ़ी के सिद्धांत को किसने गलत किया था? लुईस पाश्चर ने गलत साबित किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वे अंग जो कार्य में समान और उत्पत्ति में भिन्न हैं, कार्य में तो समान होते हैं और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, वो होते हैं समरूप अंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। समजातीय अंग नहीं, अवशेषी अंग नहीं, कौन से होते हैं? समरूप अंग होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मिलर और यूरी ने एक वातावरण बनाया जिसमें शामिल हैं, कौन कौन शामिल है उस वातावरण में जो मिलर और यूरी ने बनाया? H2CH4 NH3 और जल वाष्प। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी यात्रा के दौरान डार्विन यहाँ पर आएगा गए थे, कहाँ गए थे? गैलापागोस द्वीप में गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्परिवर्तन द्वारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा
प्रस्तावित किया गया था? लैमार्क के द्वारा नहीं, डार्विन के द्वारा नहीं, यूरे के द्वारा नहीं, किसके? डी ब्रीज के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था उत्परिवर्तन द्वारा। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।